माइक बंद कर दे। टीचर इज तेरी बहन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस आ रही है मेरी सभी को? और ये भी बताना साथ के साथ स्क्रीन विजिबल है? यस सर। या ये पे चलाऊं तो कौन सर? ये मास्टर है ना कोई? वो आप फोन पे बनाओ। प्रोजेक्टर कौन सा तुम्हारे टाइप का फोन पे बनाओ। मुन्नी भाभी तनु वॉइस आ रही है बेटा मेरी? बता दिया ना बोल की चल रहा है सर। शुरू करो आप। हेलो तनु वॉइस आ रही है बेटा मेरी? यस सर। ठीक है, मेरे पास मनीषा का नंबर भेजना। और सुनो, कहाँ से आते हो तुम? सुबह वो टाइमिंग डाल दी गई है ग्रुप के अंदर, तो शायद भेजेंगे, वो फोन कॉल आ जाएगी आपके पास में। सुबह 8 बजे से टाइमिंग हो गई है आपकी। स्कूल में आना कल, वहीं पे क्लास लेंगे। भाविन, यस सर। कितने लोग हो यहाँ पे? स्कूल में ही हो क्या? यस सर, 5 है। 5 है यस सर। तो वॉइस का तो कोई नहीं है ना? क्या सर है? वॉइस सही आ रही है ना? हाँ सर, कोई सही आ रही है। करते हैं, बड़ा बड़ा भी नहीं होगा कोई। 1 मिनट रुकियो सर, ये सिस्टम जोड़ रहे हैं प्रिंसिपल सर यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। भाविन बता देना मेरे को जैसे ही सिस्टम शुरू हो जाए। ठीक है सर। सुनील, गौरव सर क्यों नहीं गए? हाँ भाई,
अरे सुनील, आवाज नहीं आ रही क्या? अब स्कूल क्यों नहीं आए तुम? व्हीकल नहीं था सर। कितनी दूर से आता तू? मैं सर यहाँ खेतों में से शीशवाड़ा। अगर रेस मारते मारते पहुंच जाते हैं तेरे जैसे। प्रदीप सर ग्रुप में एक बार मैसेज भेजा है, वो बता देना इनको। प्रिंसिपल सर ने ग्रुप में मैसेज भेजा है। हाँ हाँ तो ये बता देना सर इनको। ये जो कल से व्हीकल आ रहे हैं स्कूल के 8 बजे शुरू हो जाएंगे। ठीक है। 45 तक जा रही है, 8:30 से 11:30 बजे तक, और 8 बजे व्हीकल की टाइमिंग्स रहेगी। टीवाड़ा और घाटी के लिए 8 बजे, शीशवाड़ा 8:15 बजे, कलाड़ी 8 बजे, बादल घाटी 8:10 पे। ये टाइमिंग है। जोजू भी 8:10 है सर, 8:10 पे जोजू भी। तो जो गाइस में दिया नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर ने बताया। कोई बात नहीं, गौरव उसको बताना पड़ेगा ना, ये क्या नाम है, रोहित। ये बता देंगे सर। सर शीशवाड़ा खेतों की बताना सर। 8 बजे। मैं तो कितना दूर है तेरा? सर ये भाविन इनका घर है सर, इस साइड ये जो रास्ता आता है हाँ, इस इससे रास्ते कितना पे। दूर है? मतलब सर रोड से फिर 1 किलोमीटर खेतों की तरफ। शीशवाड़ा 8:15 बजे, और झोझू की टाइम अपडेट हो गई है 8:10। गौरव और सचिन शकल दिखाने के लिए आए थे एक बार, है ना? भाविन हो गया है क्या कनेक्शन? यस सर, हो गया। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, दैट इज लेंज़िस लॉ obeys कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन होगा, समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेंज़िस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी सपोर्ट करता है। देखिए, इतना हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि लेंज़िस लॉ हमें क्या बताता है, कि लेंज़िस लॉ अपोज करता है, जिसने इसको प्रोड्यूस किया था उसी का अपोज करता है। यानी कि कैसे, कि हमारे पास में कोई की तरफ हम कोई बार मैग्नेट लेके जाएं तो वो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा देता है। उस ईएमएफ से अगर वो क्लोज होगा तो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा देखने को। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जिससे इंड्यूस्ड करंट बना है उसी का अपोज करेगा। इतना कल हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद में कि ये आपको कल थोड़ा सा आइडिया दिया था कि अगर आपके पास में वो बार मैग्नेट जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए अब, कि लेंज़िस लॉ के अकॉर्डिंग कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो किया जा सकता है। कि जैसे अगर कोई बार मैग्नेट
जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, थोड़ा दूर रखा हुआ, बस रखा हुआ है, ना दाएं जा रही है, ना बाएं, ना ऊपर जा रही है, ना नीचे जा रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो ये कंडक्टर रखा हुआ है, सर्कुलर कंडक्टर लगा लो, कोई कॉइल लगा लो, इसमें कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेट के पास जो एनर्जी थी वैसे एनर्जी रहेगी, मतलब ना तो एनर्जी इसको इधर से इधर या दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे मूव कराने में कंज्यूम हो रही है, आप कोई वर्क डन नहीं कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है दैट विल बी कांस्टेंट, कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। लेकिन जब आप इस कोयल को, सॉरी इस बार मैग्नेट को मूव कराएंगे अंदर की तरफ इस सर्कुलर कंडक्टर के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, आपको इस बार मैग्नेट को इधर मूव कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। वो वर्क डन क्या कराएगा, इस कंडक्टर के अंदर करंट को इंड्यूस करा देगा, ईएमएफ को इंड्यूस करा देगा, क्लियर। वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, फिर इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा, एज टोल्ड बाय लेंजिस। यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसको मूव कराने के लिए जो आपने वर्क डन किया है, एक्सटर्नल वर्क डन, वो वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इस कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस कराने में। मतलब यही तो कहता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे आपने जो इसके ऊपर वर्क डन किया है इसको मूव कराने के लिए, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो एनर्जी है वो आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मूव कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस कॉइल के अंदर अपीयर करेगी इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपके द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फर्दर इसके साथ साथ और भी एक चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंडक्टर आपका क्लोज्ड है, तो इसके अंदर जो करंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, वो जूल्स लॉ हीटिंग की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इंड्यूस्ड करंट की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फर्दर हीट एनर्जी में, एज पर जूल्स हीटिंग लॉ। भाई हम पढ़ते हैं, हमारी प्रेस है, आयरन है, ठीक है, उन सब में जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट एनर्जी भी देखने को मिलती है। तो बेसिक फंडा आपके पास में अगर शुरुआत से निकालो तो यही है, इस मैग्नेट के पास मैग्नेटिक एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। इन बिटवीन आपको क्या क्या देखने को मिला, करंट इंड्यूस्ड भी देखने को मिला, ईएमएफ इंड्यूस्ड भी देखने को मिला। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस कराना चाहते हैं तो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड और ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि लेंजिस लॉ ने बताया कि अपोज करेगा, तो इधर जब ये नॉर्थ पोल आएगा इस सर्कुलर कंडक्टर की तरफ, ठीक है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी आपके पास, देखो एन की शेप मिल रही है ना, एन, लेंजिस लॉ ने क्या बताया, अपोज करेगा, तो इस टाइप से एन देखने को मिलेगा इधर, और एन के अकॉर्डिंग ये करंट की डायरेक्शन आप ऐसे मार्क कर दीजिएगा। लेकिन जब ये अवे जाएगा, नॉर्थ पोल बाहर जाएगा वापिस, तो उस केस में इस क्वाइल के अंदर जो इस वाला फेस वाला जो पार्ट है, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ जो फेस है, इस फेस की साइड चेंज हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि लेंजिस लॉ ने बताया हुआ है
ये ओपोज करता है, चेंजेस को क्या करता है, ओपोज करता। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगी तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो कन्वर्जन, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं जो लिखे हुए हैं। When a magnet is moving, current is getting induced in coil। ठीक है, फिगर 5A-B आप देख सकते हैं ये वाली फिगर, कि अगर मैग्नेट मूव करेगी तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस देखने को मिलेगा। बट व्हेन मैग्नेट इज नॉट मूविंग देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट इन द coil, फिगर 5C। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, यानी कि कोई एनर्जी का कुछ भी कन्वर्जन नहीं हुआ। नेक्स्ट, देयर इज मैकेनिकल एनर्जी involved with the movement of magnet, as a result mechanical energy is converted into electric energy। ठीक है भाई, आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, मैग्नेट मूव करना शुरू करेगी तो कोई भी चीज मूव करती है तो हम कहते हैं उसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड है, चाहे उसको आप काइनेटिक एनर्जी कह दो, चाहे आप मैकेनिकल एनर्जी कह दीजिए। वो मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होगी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। एंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट। आपको मिल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि उसके साथ अब जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। This shows that Lenz's law supports conservation of energy where one form of energy is getting transformed into another form। यही आपको बताई गई है। This energy is converted into electric energy and then dissipated as heat in the loop by Joule heating produced by the induced current। क्योंकि ये कंडक्टर आप देख रहे हैं ना, ये कंडक्टर, ठीक है, ये पूरा ही कॉइल कंडक्टर लगा लो, इधर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये क्लोज कंडीशन में है। तो उस केस में क्या होगा भाई, करंट को निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। इसके अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे, जब फ्लो करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, तो बताना फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। बस सिंपल फंडा यही है। तो इस टाइप से हमारे पास में लेंज़िस लॉ सपोर्ट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये टॉपिक तो हुआ हमारे पास यही खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट छोटा सा डेरिवेशन हम देखेंगे, इसके ऊपर है मोशनल ईएमएफ पे। पहले ये बताओ मेरे को, जिसको भी आवाज सुनाई दे रही है, अंकित, सुनील, तन्नू, सचिन, यहां तक कोई डाउट किसी को? भाविन? नो सर। वेरी गुड। अंकित, आवाज आ रही है मेरी? फोन को रख के साइड में चले गए। तन्नू? यहीं पे है सर सारे। नहीं, फिर अलग अलग से क्या सर? तो घर पे हो, आवाज आ रही है क्या? घर पे नहीं है सर, स्कूल में है। अरे तन्नू से पूछ रहा हूँ मैं, तन्नू है। आ रही है सर। कोई डाउट ही नहीं है सर। ठीक है, डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एज द नेम इंडिकेट्स, मोशनल मतलब मोशन की वजह से, ठीक है, किसी कंडक्टर को आप मूव कराएंगे, मूवमेंट में लाएंगे, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जब उस कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेसिक डेफिनेशन है। बात आ जाती है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, क्या इसकी कोई डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों चीजें हैं और ये हम प्रूव करेंगे इक्वेशन कि
जो इंड्यूस होगा ईएमएफ मोशन की वजह से किसी कंडक्टर के अंदर, किसी कॉइल के अंदर, उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एल क्या है? आपके पास में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। और वी क्या है? वेलोसिटी विद विच जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास में ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तीनों चीजें क्या? मैग्नेटिक फील्ड, V फॉर वेलोसिटी एंड L फॉर लेंथ। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी। अब इसको प्रूव करते हैं हम। ठीक है, माइनस साइन तो आपको पता है ही, बता दिया गया था पहले भी। माइनस साइन लेंज़ लॉ ने बताया था, यानी कि इस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी या इसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगा दैट विल बी अपोजिट इन नेचर एज पर द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस्ड। तो प्रूफ देखिएगा। प्रूफ से पहले कुछ अजम्पशन हम लेकर के चलेंगे। कुछ अजम्पशन आपको बता दी गई है। सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए, जैसे आप डेस्क पे अपनी नोटबुक रखते हैं वैसे आपके पास में नोटबुक रखी हुई है और उसके ऊपर जैसे आप मान लो डस्टर वगैरह या फिर कोई भी ये जैसे बॉक्स मान लो रख दिया है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो जो बॉक्स है परपेंडिकुलर वे में अगर आप बॉक्स रखते हैं, जैसे डस्टर वगैरह रखते हैं परपेंडिकुलर वे में, इस टाइप से उस प्लेन के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो क्रॉस क्रॉस करके आपको दिखाई दे रहा बेटा, पिंक कलर से क्रॉस एक्स, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी नोटबुक के परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा गया है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल एम एस आर एन, ये कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे एक पी क्यू नाम से एक कंडक्टर जो है स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ेगा। देखो ये कॉइल जो है ये यहीं पे रहेगी, सिर्फ इसके ऊपर ये जो पी क्यू नाम से कंडक्टर बनाया गया है ये मूव करेगा, ये स्लाइड करेगा। तो इस वजह से हमारी ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसके बाद रेक्टेंगुलर कॉइल इतनी बच जाएगी, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता चलेगा, डिपेंड करेगा कि इस पी क्यू जो स्लाइडिंग कंडक्टर है इसकी पोजीशन कहाँ है। जैसे मान लो कुछ देर बाद आप यहाँ ले आए इसको, ठीक है, तो कितना एरिया देखने को मिलेगा? ये एरिया देखने को मिलेगा। कुछ देर बाद मान लो आप वी वेलोसिटी से इसको यहाँ ले आए तो इतना एरिया आपको देखने को मिलेगा। कुछ देर बाद यहाँ ले आए तो इतना एरिया देखने को मिलेगा, फिर वापस इस डायरेक्शन में लेके जाओगे। ठीक है, तो ऐसे लगातार इसकी जो पोजीशन है पी क्यू कंडक्टिंग बार की लगातार चेंज हो रही है, मतलब पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है और इसी के बेसिस पे डेरिवेशन हम देखेंगे। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि ये आपके पास में एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये भी कंडक्टिंग स्लाइडेबल एक रोड है, एक मटेरियल से बनी हुई, कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई एक रोड है जो इसके ऊपर स्लाइड करेगी वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो जब ये स्लाइड करेगी तो एरिया चेंज होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जैसे अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड को आपने ऐसे ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर कहा कि आप देख रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर हुआ ना, बी की डायरेक्शन ये हुई। ऐसे ही ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई है, ठीक है, इसका भी अगर आप एरिया वेक्टर लेकर के चलेंगे तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। क्लियर? आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं ऐसे। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी
दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में है। हालांकि ये जो आपके पास में रेक्टेंगुलर कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है। ये लेंथ के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, लेकिन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात करो तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ऐसे आपके पास में कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल होगी तो उसका आप एरिया वेक्टर जो है ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने इस अरेंजमेंट में क्या अज्यूम कर लिया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, स्लाइडिंग पी क्यू रोड ले ली, कंडक्टिंग रोड है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ टच करेगी उसके बाद फिर यहाँ टच करेगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लिया है और ये रोड भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इतनी अजम्पशन हमने ले ली है। अब आगे बात करते हैं इसके डेरिवेशन के लिए। कि कंसीडर स्टेट कंडक्टर पी क्यू, बताया गया आपको, एज शोन इन फिगर, मूविंग इन द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस इन ए यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है कि टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब 9:01 पे जितना मैग्नेटिक फील्ड था उतना ही मिलेगा, और 9:02 पे भी, 3 मिनट पे भी, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन ये जो आपके पास में पी क्यू नाम से रेक्टेंगुलर रोड दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, ये अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, बताया आपको, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगी, कुछ टाइम बाद यहाँ जाएगी, फिर वापस जाएगी, तो ऐसे ऐसे, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है, आगे पीछे मूवमेंट करा रहे हैं आप। नेक्स्ट, लेट अस सपोज द मोशन ऑफ रोड टू बी यूनिफॉर्म एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी भी। ठीक है, आप एक फिक्स्ड वेलोसिटी से उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं और फिर पीछे की डायरेक्शन में वापस लेके जा रहे हैं, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर रहे। मान लो आप 5 मीटर पर सेकंड से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी वेलोसिटी से बाद में आप इसको पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो रोड ब्लू कलर की जो आपको रोड दिखाई दे रही है, जो पिंक कलर के ऊपर कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर स्लाइड करेगी, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगी, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो आपके पास में पीक्यू रोड है इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर स्लाइड करेगी, तो कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, कोई हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं, ऐसा अज्यूम किया है। हालांकि फ्रिक्शन तो कभी इग्नोर हो नहीं सकता, लेकिन वो ना के बराबर होगा। नेक्स्ट, thus the rectangular PQRS forms a closed circuit enclosing a varying area due to motion of the, कि PQ जो रोड ऐसे स्लाइड करती हुई आगे पीछे जाएगी, तो इस प्रकार जो एरिया है वो वेरी होगा। क्लियर? अब एरिया में देखो मेन चीज क्या वेरी होगी, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब ये रोड इस साइड थोड़ा सा आगे आएगी, यहाँ आएगी, तो बताओ यहाँ R से लेकर के Q तक जो वैल्यू है वो X से रिप्रेजेंट की गई है, लेकिन यहाँ आ जाएगी तो थोड़ी कम हो जाएगी ना, ये यहाँ तक कुछ कम हो जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी तो ये जो आपके पास में वाइड है ये और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जो लेंथ है ना बेटा वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन X जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। यहाँ आएगा तो X कुछ कम हो गया, अगले टाइम पे यहाँ आएगी तो कुछ और कम होगी। तो ऐसे वाइड जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, बट लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस लॉजिक को भी हम यूज करेंगे। तो इस टाइप से हमें क्या देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी एनक्लोज्ड बाय द लूप PQRS, जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिखाई दी, उसने कितना फ्लक्स एनक्लोज किया, उसके लिए हम डेरिवेशन चीजें निकालें तो क्या मिलेगा। फॉर्मूला देखो हमने फ्लक्स का पढ़ा हुआ है, फ्लक्स बी ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पहले ही मैंने आपको बताया
कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बताया ऊपर की तरफ, और जो एरिया वेक्टर है वो भी ऊपर की तरफ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, तो थीटा कितना बना 0 डिग्री, और 0 डिग्री cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो बी ए इंटू 1 बी ए ही बनेगा। यहाँ पे ए क्या है, ए एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप दैट इज पी क्यू आर एस कोयल, उसका एरिया। अब उसका एरिया रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का कोई भी आपके पास में रेक्टेंगल में कोई भी चीज हो उसका एरिया आप निकालना जानते हैं, लेंथ इनटू वाइड, ठीक है, तो वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास में इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर कॉइल इज मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ए फॉर किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ये एरिया तो फिक्स नहीं है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, तो एरिया कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, उस कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको जो एरिया है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वी लेंथ इनटू वाइड्थ करके। अब आपको ये कॉइल दिखाई दे रही थी, इसकी ये लेंथ एल थी, और यहाँ अगर मान लो रोड थी तो ये वाइड एक्स थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे वैल्यूज आपने फॉर्मूला लगाया ना रेक्टेंगल का एरिया निकालने का, लेंथ इनटू वाइड, तो ये एल इंटू एक्स कर दिया आपने, पी क्यू आर एस कॉइल का एरिया पुट कर दिया आपने। अब आते हैं उस पॉइंट पे जिस पे आपको बोला गया कि जो पोजीशन है रोड की, पी क्यू रोड की, वो फिक्स तो है नहीं, और वो फिक्स नहीं है जिसकी वजह से उसका जो एरिया है वो कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो वाइड्थ है, ठीक है, वो चेंज हो रही है एज पर द टाइम। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वैल्यूज तो पुट कर ही ली हैं, बता दी हैं, तो हमने क्या किया, जब एरिया चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो फ्लक्स भी चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग। भाई उस रेक्टेंगुलर कॉइल से कभी ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, कम एरिया होगा तो कम लिंक करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डेफिनेशन है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करा देगा, उस रेक्टेंगुलर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करा देगा, क्लियर। और उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, दिस इज गिवन बाई यस्टरडेज लेंजिस लॉ और फैराडेज लॉ, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये जो फाइव बी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है बी एल एक्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बीच में एक्स जो दिखा रहा है ना ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, बी एल एक्स है ये पूरा, मल्टीपल में सोल्व करेंगे तो बी एल एक्स मिलेगा, यहाँ पे एक्स का मतलब मल्टीपल है, और दूसरा जो एक्स है ये वाइड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस डी बाई डी टी, फाइव बी की वैल्यू ये पुट कर दिया आपने यहां से। अब क्या आपको दिखाई दे रहा था कि जब ये पी क्यू रोड स्लाइड कर रही थी तो केवल एक्स की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जो लेंथ है वो तो फिक्स है, भाई यहाँ आएगी तो भी लेंथ इतनी रहेगी, यहाँ आएगी तो भी लेंथ इतनी रहेगी, लेकिन एक्स जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यानी कि जो चीज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है उसको हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के अंदर रख लेते हैं, तो बाकी बाहर आ जाएंगी। तो जो चीजें कांस्टेंट थी, मैग्नेटिक फील्ड आपने बताया टाइम इंडिपेंडेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लिया, बी को बाहर ले लिया, एल चेंज नहीं हो रही, एल बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा डी एक्स बाई डी टी। और अब मेरे को एक चीज बताइए, आपने 9th क्लास से 11th क्लास में भी पढ़ा आपने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो क्या कहते हो आप, डी एक्स बाई डी टी, तो क्या कहते हो वेलोसिटी, तो डी एक्स बाई डी टी की जगह पे आपने क्या रख दिया वी, वी फॉर वेलोसिटी। और यही आपको प्रूव करना था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा जब किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर कोई कंडक्टिंग रोड स्लाइड करती हुई मूवमेंट करे,
तो उस केस में रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज माइनस बी एल पी। यहाँ पे माइनस साइन फिर से, अगर मैग्नीट्यूड की बात करो अकेले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, बी एल बी। ठीक है, और यही आप लोगों को प्रूव करना था। मेरी तरफ से आज का ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। क्लास में रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, और आगे भी सिलेबस कराना है। किसी को कोई डाउट है तो 2 मिनट 5 मिनट यहीं पे हूँ, पूछ सकते हैं। सुनील, नो सर। वेरी गुड। अंकित एंड कंपनी, नो सर। देखो तन्नू को कितनी जल्दी लगी हुई थी, है ना, कितना जल्दी एग्जिट कर गई। सचिन बेटा कोई डाउट? सचिन आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है। हम मान के चलेंगे सभी को समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कल पे। कितने बजे लगेगी सर क्लास? क्या कल सर, कल क्लास कब कल लगेगी? देखता हूँ अभी। ऑनलाइन लगेगी तो मेरे को भी आना पड़ेगा। ऑनलाइन? कोई बात ठीक है नहीं, सर, वो पता तो चलेगी। आप तो स्कूल में आओ अपना। कल से आते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए, बस मस्ती टाइम गोन। चलो ठीक है बेटा, फिर